नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार के आदेश में कहा गया कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसके लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यही नहीं, उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षक भी प्रदान किया जाए। यूपी सरकार का यह आदेश सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थाओं तक सभी पर सामान्य रूप से लागू होगा। इसके साथ यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। साफ है कि योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता और न ही देर रात तक ड्यूटी कराई जा सकती है। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। यह आदेश यूपी के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने जारी किया। बिल्कुल सही फैसला लिया है योगी सरकार ने और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल होगी और उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत अच्छा फैसला है। और सुबह से लेकर शाम तक ही महिलाएं अपना काम करेंगी, इसके बाद में वो घर जाएंगी और अपने घर के काम करेंगी। ये योगी सरकार का एक सराहनीय फैसला है और मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा है। प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, उनकी सुरक्षा के लिहाज से और सभी पहलुओं के लिहाज से बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसको महिला कर्मचारी भी सराह रही हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद, यानी कि शाम 7 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक कोई भी महिला जो है वो काम करने के लिए बाध्य नहीं होगी। अगर वो काम करना चाहे या फिर किसी मजबूरनवश काम करना पड़े तो लिखित परमिशन उस महिला कर्मचारी की लेनी होगी। अन्यथा उस महिला कर्मचारी को कोई भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी, वो उस महिला को नहीं रोक सकती है इस कार्यकाल में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला किया है। तो इसी पर हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रजन मिश्रा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप दीक्षित जी, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ मौजूद है और आशुतोष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मिश्रा साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये अहम फैसला लिया गया है कि महिलाएं अब देर रात तक काम करने के लिए बाध्य नहीं होंगी। रजन मिश्रा जी। जी, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने कई फैसले लिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के रोजगार को लेकर, महिलाओं की हर व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, चाहे गरीब महिलाओं के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था हो, ये सभी व्यवस्थाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुनिश्चित हुई है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंत्योदय की भावना से कार्य करती है। पंक्ति के आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भाजपा सरकार कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहती है। ठीक है, अनूप दीक्षित जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला लिया है, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं?
मुस्कान जी, समाजवादी पार्टी भी इस महिला सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर रही है अपने समय में भी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी फैसले किए हैं और राज्य सरकार का जो ये महिलाओं के प्रति फैसला आया है, तो समाजवादी पार्टी इनका खुले दिल से स्वागत करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देती है राज्य सरकार को। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का ये भी 6 साल में लिया गया ये जो निर्णय है, 6 साल इनको लग गए, 5 साल 5.5 साल जो भी समय लगा, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशासन, इनकी शासन जो प्रशासन की नीतियों के हिसाब से रात में महिलाएं कार्य करने में तो सुरक्षित। लेकिन देर से ही सही दुरुस्त फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी ने और राज्य सरकार ने। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। ठीक है, आशुतोष शर्मा जी, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, मेरी राय ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी कार्य किए जाने चाहिए उसको सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन बहुत से कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को रात को भी कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अस्पताल में महिला डॉक्टर हो या महिला नर्स हो, उसकी आवश्यकता बहुत अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए उसको हम नकार नहीं सकते। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितनी भी कानून व्यवस्था वगैरह है उसको और कड़ा करना चाहिए, जिससे महिलाएं अपने को सेफ सुरक्षित महसूस करें। और महिलाओं के लिए कुछ क्षेत्र पे प्रतिबंध हटाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का कार्य रोकना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, अनूप दीक्षित जी, आशुतोष शर्मा जी कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में ये ठीक नहीं हो सकता है फैसला। काफी क्षेत्रों में ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे अस्पताल में महिला डॉक्टर अधिकारी हैं, होटल्स में है, और कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिसमें महिलाओं को होना आवश्यक है। मेरा ही मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूँ। वहाँ के लिए ये भी बात सत्य है कि कई जगह ऐसी हैं, सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर महिलाओं को रात में काम करना ही करना पड़ता है, नर्सेस का हो गया। लेकिन वहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक कि वहाँ पे महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। यदि ऐसी जहाँ भी क्षेत्र हैं जहाँ ये इस तरह की परिस्थितियां हैं, वहाँ राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय करे कि किसी तरह का कोई अपराध उनके साथ ना होने पाए। लेकिन अगर अपराध को रोकना है तो महिलाओं को इस तरीके से बांध कर रखना, ये तो कहेंगे कि इंसाफी नहीं हुई। अगर आपको अपराधी रोकना है तो आप बाकी चीजों को सुदृढ़ करिए ना। ठीक है, आपने ये फैसला लिया, ये फैसला सराहनीय है, लेकिन आपको बाकी चीजों पर भी तो ध्यान देना होगा। सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। अनूप दीक्षित जी। नहीं जी बिल्कुल मुस्कान जी। कानून व्यवस्था नहीं मुस्कान जी, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हुई है। पहले के मुताबिक पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार है, सभी जानते हैं, आपने भी देखा है कि किस तरह से व्यवस्था बेहाल थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। कानून व्यवस्था। मिश्रा जी 2 मिनट, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब से पुनः योगी सरकार दोबारा शपथ ग्रहण करके आई है, लाइन ऑर्डर और कानून व्यवस्था की क्या स्थितियां हैं पूरे प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांत देख रही है। प्रयागराज हो, आप चंदौली हो, आप शाहजहांपुर हो, जौनपुर हो, आप किसी भी जनपद का उठा के जनता ने देखा है। इलाहाबाद अभी दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। एक साथ मौतें होती हैं, आपकी एटीएस, आपकी सारी जांच एजेंसियां हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। अभी तक किसी भी घटनाक्रम का कोई भी हल नहीं निकल पाया। नहीं, आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं और लगाने वाले लगाते ही रहते हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में बहुत ही सुधार हुआ है। आप इस तरह से देखिए कि कहीं भी जिस तरीके से वारदातें होती थी, आज उनमें काफी क्या बहुत गिरावट है। ठीक है, रजत मिश्रा जी की बात है तो महिला जो है शाम, अभी जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी हाल ही में जो अपना व्यवस्था की है रात में ड्यूटी को लेकर, तो जो कंपनियां हैं वहाँ रात में महिलाओं के लिए छूट दी गई है। अगर महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती है तो कम से कम 4 महिलाएं, उनके लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। नहीं, अनुमति जी। अनूप दीक्षित जी। जी मुस्कान जी, मेरा कहने का मतलब अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा एक प्रक्रिया आपने बना दी।
लेकिन अनुमति के साथ साथ जिन जगहों पर, जैसे अभी आशुतोष शर्मा जी ने कहा इस बात को कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर रात में महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आप सरकारी अस्पताल हैं, होटल हैं, लेकिन कम से कम राज्य सरकार को इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिन जगहों पे महिलाओं की रात में आवश्यकता पड़ेगी वहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध किया जाए। ठीक है सुरक्षा व्यवस्था का उचित जी। आशुतोष शर्मा जी, आशुतोष शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। रजन मिश्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से उन सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षक भी प्रदान किया जाए। यूपी सरकार का यह आदेश सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही यूपी सरकार ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन भी लेनी होगी। चलिए, अनूप दीक्षित जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। दीक्षित साहब, अपनी बात रखें। विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। हेलो हेलो जी, बार बार कनेक्शन टूट रहा है, आवाज ठीक सुन पा रहा हूँ मैं आपकी। अब अपनी बात रखें, मैं सुन पा रही हूँ आपको। कहीं आवाज टूट रही है। चलिए, ठीक है। तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद एक बार फिर से लौटेंगे आप सभी के पास। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर यह बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसमें महिलाओं की नाइट शिफ्ट को योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन अगर महिलाओं को किसी सेक्टर में रुकना पड़ता है, उनके बिना काम नहीं चलता रात के समय में, तो उसके लिए लिखित परमिशन जो है वो महिला कर्मचारी की लेनी होगी। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि सरकार के आदेश में ये साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो घंटे होंगे शाम को 7 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक के जो घंटे होंगे, इस दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षक भी प्रदान किए जाएं। यूपी सरकार का यह आदेश सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। साफ है कि योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता। और न ही देर रात तक ड्यूटी कराई जा सकती है। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला किया है। यह आदेश यूपी के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने जारी किया है। महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा और अहम फैसला ये लिया गया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि रात में जो महिलाएं हैं वो अब देर रात तक काम नहीं करेंगी। उनके नाइट शिफ्ट को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। चलिए, अनूप दीक्षित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, अब ठीक से सुन पा रहा हूँ मैं।
ठीक है, मैं इस तकनीकी खामी को मेरी टीम से चाहूंगी कि जल्द से जल्द दूर किया जाए। तब तक आप अपनी बात रखें इस पूरे मसले पर। आशुतोष शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मैं आपकी आवाज ठीक से सुन पा रहा हूँ मुस्कान जी। जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुदृढ़ किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। लेकिन इस तरीके से अब देखिए, मीडिया फील्ड में भी महिलाओं को रात को काम करने से नहीं रोका जा सकता। आपको परमिशन लेनी होगी, उसके लिए भी सुविधाएं रखी गई है कि आपको पूरे तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी, खाना भी होगा और साथ ही साथ उनको आपको घर ड्रॉप करने की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो ये कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबरी आज के समय में कर रही हैं, क्या उसके लिहाज से ये फैसला ठीक है? देखिए मुस्कान जी, मैं इसके बारे में कहूंगा कि ये फैसला जो है एक तरफा फैसला नहीं है। महिलाओं को चॉइस दी गई है। अगर कोई महिला अपनी स्वेच्छा से रात्रि में काम करना चाहती है तो वो निश्चित अपनी सहमति दे करके कार्य कर सकती है। पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, पत्रकारिता हुआ, होटल्स हुए, एयरपोर्ट हुए, अभी यूपी में नया एयरपोर्ट भी बनने के लिए जा रहा है जेवर के पास, तो वहाँ पर भी महिलाओं की आवश्यकता होगी। महिलाओं को रोका नहीं जा सकता। लेकिन योगी जी ने ये बहुत अच्छी बात कही है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसका एक सकारात्मक तो वो भी होता है, नकारात्मक भी होता है। अगर सकारात्मक देखें तो महिलाओं को अब बाध्य नहीं किया जा सकता काम करने के लिए। महिला स्वेच्छा पूर्ण अगर करना चाहती है रात्रि शिफ्ट पे तो कर सकती है, तो कोई बुराई नहीं है। और कुछ तो प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें कि महिलाओं को रात्रि में भी होना अत्यंत आवश्यक है, तो वहाँ महिलाओं को छूट अगर दी जा रही है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। और महिला स्वेच्छा से अब तक कार्य कर सकती है। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते अगर आप रात्रि शिफ्ट में भी काम करना चाहती है तो आप उसमें स्वतंत्र हैं, आप अपना निर्णय ले सकती हैं। लेकिन बहुत से रोजगार ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को बाध्य किया जाता था, इससे महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। मैं समझता हूँ ये इससे सकारात्मक परिणाम होगा। बिल्कुल। दीक्षित साहब, अभी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुस्कान जी, अपनी बात रखें इस पूरे मसले पर। मैं भी आशुतोष शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उसका सकारात्मक परिणाम ये भी है। लेकिन मैं प्रदेश सरकार से ये गुजारिश भी करना चाहूंगा कि जिन जगहों पे रात में लगता है कि हाँ यहाँ पर महिलाओं की आवश्यकता है या महिलाएं वहाँ ड्यूटी पे हैं, काम कर रही हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। दीक्षित की सुरक्षा व्यवस्था की तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार वचनबद्ध है कि महिलाओं की सुरक्षा का जो है टॉप प्रायोरिटी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको टॉप प्रायोरिटी दी है। और महिलाओं के लिए योगी जी ने, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, महिलाओं की सुरक्षा काफी बढ़ी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आशुतोष जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि उनको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा और प्रशासन को टाइट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरफ काफी सजग है और योगी सरकार की ये विशेष प्रायोरिटी है कि महिलाओं को, पुरुषों को, सबको ही पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिलाएं केवल क्यों, पुरुषों को भी सुरक्षा पाने का अधिकार है, तो उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। तो कानून व्यवस्था पहले जितनी लचर होती थी बसपा के टाइम में, उसमें काफी सुधार है। और जैसा आप कह रहे हैं, मैं आपसे भी सहमत हूँ कि सरकार सुधार की निरंतर आवश्यकता और सुधार की तरफ सरकार इसकी तरफ वचनबद्ध है और सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है सरकार। दीक्षित साहब। जी महिलाओं को कहीं किसी भी उस पर रोका नहीं जा रहा है। महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे कार्य कर सकते हैं। लेकिन जहाँ महिलाओं को बाध्य किया जाता था, उस बाध्यता से मुक्त किया जा रहा है महिलाओं को। बिल्कुल, मैं इस पर सकारात्मक रूप में जी आशुतोष शर्मा जी, लेकिन एक बात ये भी है, देखिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सुदृढ़ करने की जरूरत है कानून व्यवस्था को भी। हमने देखा, अभी हमने कुछ समय पहले जब थाने में ही एक नाबालिग के साथ रेप हो जाता है, इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर कैसे हम जो रक्षक हैं उनसे कैसे हम फिर खुद को वो सेफ महसूस कर पाएंगे? भक्षक बन जाए तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ट्रायल प्रोसेस लंबा ना होकर उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्णय किया चाहिए, जिससे कि जनता को, भक्षक लोगों को इस क्लियर मैसेज मिले कि यहाँ पे सुरक्षा ही अत्यंत सर्वोपरि है। भक्षक का यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत देश में कोई स्थान नहीं है। भक्षकों को इस चीज का काफी आभास भी हो गया। बहुत से जो उत्तर प्रदेश के नेता थे उनको इस चीज का आभास है और जेल की सजा काट रहे हैं, वो इससे भली भांति परिचित है। ये बहुत अच्छा संदेश है जनता को। और कानून व्यवस्था को और कठिन करने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है, हम आपसे सहमत हैं, उसमें सुधार होने चाहिए।
बिल्कुल, जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार होने चाहिए, लेकिन विपक्ष ये बताने में अभी तक असमर्थ है कि सुधार की जरूरत है कहाँ। दीक्षित साहब, बता दीजिए जरा एक बार। नहीं, आप बेहतर समझते हैं उत्तर प्रदेश कुछ ना में। कुछ कहना है। विपक्ष बताने में असहमत नहीं, विपक्ष समय समय पर बराबर बता रहा है मुस्कान जी की सुधार की आवश्यकता कहाँ है। और जैसे आपने अभी एक जिक्र किया थाने के अंदर बलात्कार की घटना, ये शर्म की बात है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो पुलिस उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए लगी हुई है, उसी पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों के उत्पीड़न की बराबर शिकायतें पूरे उत्तर प्रदेश से कई जनपदों से आ रही हैं। सरकार को इस तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी महिला पुलिसकर्मी दिन रात अपना घर अपना परिवार छोड़कर उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए लगी हुई हैं, उनका उत्पीड़न उन्हीं के विभाग में हो रहा है। इस पर भी आप एक विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी भी बहुत सख्त आवश्यकता है। कई उत्तर प्रदेश के कई थानों से ऐसी शिकायतें बराबर आ रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसी शिकायतें केवल आपके पास आ रही हैं और आप जनता को सरकार को सूचित कर रहे हैं, ये तो बात दूसरी है। लेकिन सरकार के पास भी अगर ऐसी शिकायतें आ रही, सरकार इन शिकायतों की तरफ काफी सजग है और उस पर कड़े से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और जो दुष्कर्म कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किए जा रहे हैं। और पहले से अगर देखें, आज से 5-7 साल पहले, 7-8 साल पहले जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्थित थी, उसमें और अब में आज जमीन आसमान का फर्क है। जो आप लोगों को, हम लोगों को सबको महसूस हो रहा है, इक्का दुक्का घटना होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी दुष्कर्म के लिए उसका समर्थन नहीं करूंगा। जो गलत कानून की निंदा करते हैं और सबको करनी चाहिए। और अगर पुलिसकर्मी ने ऐसे पुलिस स्टेशन में ऐसा काम करा, वो भी निंदनीय, उसको कड़ी से कड़ी सजा और शीघ्र से शीघ्र उसको सजा देनी चाहिए। नौकरी से टर्मिनेट करके जेल कारावास में भेजना चाहिए। तो जो भी कार्य है, महिला हो पुरुष हो, उसके लिए हम साथ हैं। हम सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं, सकारात्मक बात कर रहे हैं कि जहाँ गलत काम है उसमें जरूर वो ले जाए। और महिलाएं भी पूर्ण रूप से स्वच्छंद है। और आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि रात में भी महिला जो अकेली कहीं भी घूमने के लिए जाती है, शॉपिंग के लिए जाती है, अपने पति भाई बहन के किसी के साथ जाती है, तो वो अपने को काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर रही है। आपने ये बता दीजिए घटना का और ध्यान आकर्षित किया, वो मैं कहूँगा निंदनीय है। और उसके लिए जो भी कार्य करता है उसको दंड का पात्र है, उसको दंड दिया जाने चाहिए कड़े से कड़े। आरोप दीक्षित जी। जी मुस्कान जी बताएं। जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसी पर मैं आप प्रतिक्रिया आपके चाहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। ये तो चलिए एक मुद्दा अभी हाल ही में हुआ तो हमने इस पर बातचीत की, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कानून व्यवस्था को पहले से बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लेकिन उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने की अभी भी जरूरत है। लेकिन विपक्ष, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कहाँ कहाँ पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है। इस फैसले का आपने स्वागत किया, ये बहुत अच्छी बात रही, लेकिन क्या विपक्ष के तौर पर ये बता पाएंगे आप कि कहां कहां आपको लगता है कि महिलाओं को और ज्यादा सुदृढ़ रहने की, महिलाओं को ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, महिलाओं के प्रति कई और फैसले लेने की जरूरत है? क्योंकि देखिए सरकार काम कर रही है, सरकार सराहनीय काम कर रही है, तो उसको सराहना बनता भी है, लेकिन अब आपको भी तो होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ तो सुझाव दें। मुस्कान जी, विधानसभा सत्र चल रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी सदन में बराबर बोल भी रहे हैं। और महिला पुरुष और समेत तमाम उत्तर प्रदेश की जो ऐसी समस्याएं हैं जहां पर प्रदेश सरकार की नजर नहीं जा पा रही है, वहां पे बराबर उन मुद्दों को हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर उठा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष को देख लीजिए या फिर आप प्रसपा अध्यक्ष को देख लीजिए, वो दोनों तो आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार करने को आतुर हैं, वही सब कर रहे हैं। मुद्दे कौन से उठा रहे हैं? मुस्कान जी, ये मामला मैं प्रसपा अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष, ये मामला सदन के बाहर का है। सदन के अंदर इन मामलों को नहीं उठा रहे हैं। सदन के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे ही उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जहां तक सरकार की नजर नहीं जा पा रही है, सरकार काम कर रही है। अब देखिए हर बात में भी आलोचना करना सही भी नहीं होता है, अगर अच्छा काम हो भी रहा है तो सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर कहीं नजर नहीं जा पाती है तो ये काम विपक्ष का है। आशुतोष शर्मा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। दीक्षित साहब। मुस्कान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। पहले तो मैं अनूप दीक्षित जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार के कार्य को सराहा, कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, जिसके लिए उन्होंने सराहना की, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि कोई कार्य अभी तक पॉइंट आउट नहीं कर पाया कि यहाँ कमी है सुरक्षा व्यवस्था में,
वो बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इनको विशेष टेलीफोन करके कहा वो बात अलग है, लेकिन जनता के जो अखबार में आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार के माध्यम से जो भी सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार उस पर अवश्य कार्रवाई करती है और कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं रहा है जिस पर कार्रवाई ना की गई हो। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था को जो हम देखें पिछले 7-8 साल में काफी सुधार हुआ है और सुधार निरंतर सुधार चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी है उन सुधारों को किया जा रहा है। योगी सरकार इस कार्य की तरफ काफी सजग सतर्क है और अपराधियों को कड़ा सा कड़ा दंड दिया जा रहा है। जो जेल के भीतर है उनको इस चीज का एहसास भी हो रहा है, जिसके जेल के जाने के बाद देख करके लोग, बाहर के लोग भी इससे डरे हुए कि हमें ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए और करने से पहले बातों पर सोचेंगे। तो कानून व्यवस्था अगर विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में भी देखा जाए कानून व्यवस्था, तो वहाँ भी पूर्ण अपराध वहाँ पर भी होते हैं। अभी एक बालक ने स्कूल में कितने 20-25-30 बच्चों को मार दिया गोली से। तो अमेरिका जैसे विकसित देश में कानून व्यवस्था जनता सुरक्षित, पूर्ण सुरक्षित नहीं। भारत तो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। 140 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 25-26 करोड़ के करीब है। 18 करोड़ मतदाता है जिन्होंने बढ़ चढ़ के सब चुनावों में भाग लिया। हम आपकी बात से सहमत है। कानून में जहाँ भी लचरता है, जहाँ भी कोई कमी है, उसको सुधार होने की करना चाहिए और सरकार उसकी तरफ पूर्ण वचनबद्ध है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी और केंद्र राज्य की सरकार। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये बात आपसे कह रहा हूँ। मेरा कोई किसी राजनीतिक दल से कोई लगाव नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हूँ। मेरे ये अपने विचार है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ और फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सकारात्मक सहयोग दिया। अच्छी काम के लिए आपने सरकार की सराहना करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी चलिए, रजन मिश्रा जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं नेता बीजेपी से। मिश्रा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? रजन मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक दीक्षित साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। मैं जरा चाहूंगी कि कुछ एक सुझाव आप अभी बता ही दीजिए ताकि हमारी भी नजर उस पर रहे, क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर विपक्ष बहुत अच्छे से देखता है तमाम चीजों को। देखिए मुस्कान जी, जहां हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वहां मैं अभी आपके टीवी न्यूज चैनल में महाराजगंज के कोतवाल की एक घटना देख रहा हूँ। महाराजगंज में फरेंदा गांव के कोतवाल दिनेश दत्त मिश्रा हैं कोई, इन्होंने एक महिला को ही तमाचा मारा है। अब इस पे मैं आशुतोष जी से एक टिप्पणी चाहूंगा। उनका वीडियो भी वायरल हो गया अभद्रता करते हुए महिलाओं से। अनूप दीक्षित जी, दोहरी नीति थोड़ा सा कम समझ में आती है मुझे। अनूप दीक्षित जी, मैं आपकी इस बात को सहमत हूँ कि अगर किसी ने कोई भी गलती करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आपको मेरी बात पे ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं? अनूप दीक्षित जी, मेरी बात को सुनिए। हम किसी दल से नहीं जुड़े, आप तो दल से जुड़े हुए, मैं किसी दल से नहीं जुड़ा। मैं आशुतोष जी आपसे पहले भी कई डिबेट में आपके साथ बैठ चुका हूँ। मैं आपकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूँ और आपका सम्मान भी करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी डिबेट को सुनते हैं, सम्मान करते हैं। मैं इसका दिल से आभारी हूँ। हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए, जनता हमको, आपको सबको देख रही है, सुन रही है। जो राज्य में कमी है, जो भी कानून व्यवस्था में कमी है, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है और सरकार उस पर एक्शन कर रही है। सरकार सो नहीं रही है। इक्की दुक्की जो घटनाएं होती है मैं उनकी भी निंदा कर रहा हूँ। मैं ये समर्थन नहीं कर रहा कि घटना अच्छी हुई थी, कोर्ट वाले किसी को चाटा मार दिया, किसी ने किसी के साथ दुष्कर्म किया, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और योगी सरकार तो इस मामले में इतना कठोर से कठोर सजा देती है कि जो मैं समझता हूँ कि भारत के किसी राज्य में ऐसा वो नहीं होगा। और योगी सरकार, सबसे बड़ी बात है, उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। ये लंबे इसको लटकाने वाली बात नहीं है। योगी जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और ये जो पापी लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, उनमें भय का माहौल भी है उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा कि इस अपराधी को पंजाब से जब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, कुछ समय तक उसने हाथ जोड़ कर विनती करी कि मुझे उत्तर प्रदेश ना ले जाकर के किसी और राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो ये क्लियर कट मैसेज है अपराधियों को कि भाई उत्तर प्रदेश में रह करके हम अपराध को अब नहीं पनपने देंगे। तो ये लोग समझते हुए इक्की दुक्की घटनाओं को, आपने कहा कोर्ट वाले किसी को चाटा मारा, कोई किसी ने दुष्कर्म करा, सब कार्यों की निंदा कर रहा हूँ। आप ये मत समझिए। जी कहिए। नहीं,
जी जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इसमें जी। कहीं कोई दो राय नहीं है और योगी जी बेशक बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका धन्यवाद क्या करता हूं मैं इस बात के। कहीं ना कहीं वो वे प्रदेश का मुखिया ईमानदार है। जी। उसकी ईमानदारी, मैं ये नहीं कहता कि मैं मुख्यमंत्री जी कोई कार्य अच्छा करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी बेशक उनकी सोच बहुत अच्छी है और मैं व्यक्तिगत भी उनसे मिला हूँ। पार्टी और राजनीतिक अपनी सोच अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैं उनसे 2-3 बार मेरा संपर्क हुआ और काफी समय तक मैं उनके साथ रहा। मुझको उनकी सोच बहुत अच्छी लगती है और बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनके साथ उनकी टीम में उनका प्रशासन इस समय इस कदर निरंकुश है कि आप जमीनी स्तर पे आएंगे आशुतोष जी, तब आप देखिए इन चीजों को कितना उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री से आप व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं। ये मुझे सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ मैं योगी जी से मिलूं, लेकिन मैं तो आपको दिल्ली में बैठ के जो बात कर रहा हूँ, कोई कुछ कमियां ऐसी दिखाइए, आप सुनाइए जनता को। मुस्कान जी बैठी हुई आपसे 2-3 दफा प्रश्न पूछ चुके हैं, जो कमी है उनको बताइए, जिससे जनता तक और सरकार तक ये संदेशा पहुंच सके। हम आपस में बात करते रहे, गोल बात करते रहे, उसको कोई औचित्य नहीं है। जो बात है तो स्पष्ट रूप से कहिए। मैं कमियां और मुद्दे आपको बता तो रहा हूँ, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के ही बता रहा हूँ। महिला पुलिस कर्मियों की मैंने बात अभी रखी। आपने बताई, मुस्कान जी ने बड़े ध्यान से सुना और श्रोतागण भी सारे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इस चैनल को लोग बड़े सीरियसली और बड़े ध्यान से देखते हैं। ये चैनल बड़ा पॉपुलर है, जनता इसको बड़े ध्यान से सुनती है, समय निकाल करके देखते हैं कि जब आप जैसे प्रवक्ता इस डिबेट में आते हैं तो लोग आपको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपकी जो बात कही है वो जो कंसर्न व्यक्ति है, कंसर्न डिपार्टमेंट उसको नोट कर रहा है, सुन रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी और उससे तुरंत संज्ञान भी लिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपकी बात को अनदेखा किया जाएगा। आपने जो जी कहिए। जैसे महिला कर्मियों की आपको शिकायत बताई, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के किसानों के मुद्दे पे आपका ध्यान थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। किसानों की भी कई ऐसी समस्याएं हैं कि जिनको राज्य सरकार अपने स्तर पे तो बहुत अच्छी तरीके से सुधार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर तक आते आते उस योजना की स्थिति वही हो जाती है कि किसानों को उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अनूप दीक्षित जी, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, मुस्कान जी भी सुन रही है और पूरे का पूरा जनता भी आपकी बात को सुन रही है। किसान की स्थिति आज से 7-8 वर्ष पहले क्या थी और आज क्या है? आज की तारीख में डीबीटी ठीक है आशुतोष शर्मा जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। अनूप दीक्षित जी आपके पास मैं लौटूंगी। बीजेपी से हमारे साथ नेता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दुबे साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से, इसी पर मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। टाइम टेबल को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है महिलाओं के लिए और ये सराहनीय फैसला है। खुद विपक्ष भी इस बार इस फैसले को सराह रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ये सर्कुलर है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके है। महिलाएं हमारी मुख्य, उनकी परिवहन की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, पर्याप्त पर्यवेक्षण भी दिया जाए, जिसकी वजह से ये आदेशानुसार सरकार ने ये तय किया है कि 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद अगर महिला कर्मचारी काम करने से मना करती है तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और उसे उसके साथ किसी तरह से अव्यवहारिक व्यवहार नहीं किया जा सकता। साथ में अगर वो काम करना चाहती है तो कार्यस्थल पे अगर यौन उत्पीड़न की घटना को रोकने के लिए महिला श्रमिकों को एक सुरक्षित कामकाजी महिला और माहौल प्रदान करने का दायित्व भी सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार ने सोचा है कि इस तरह की जो महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं और घटनाएं खासतौर से हृदय विदारक होती हैं और उनकी बार बार शिकायत रहती है को जहाँ काम करती हैं उनके साथ शोषण होता है, गलत तरीके से उनको रोक लिया जाता है। इससे क्या होगा कि सुरक्षित वातावरण बनेगा और सरकार सुरक्षित, एक बेहतर सरकार क्या दे सकती है? एक बेहतर माहौल दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है और ये सरकार संकल्पित है बेहतर माहौल और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अनूप दीक्षित जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं और आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं और दोनों ही योगी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये फैसले लिए गए, हालांकि कई ऐसे फैसले हैं कई जो लिए गए हैं वो सराहनीय है, लेकिन कई जगह पर अभी बात ये चल रही थी कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। योगी सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में पहले से काफी बेहतर हुई है कानून व्यवस्था, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी आपको और ज्यादा कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। आवाज आपकी खत्म हो। संदीप दुबे जी।
देखिए मैं अपनी मुंह मिट्टी में अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन जनता के बीच सरकार के प्रति विश्वास को पैदा करना सरकार की पहली लक्ष्य और पहली प्राथमिकता है। और ये यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्राथमिकता पे ध्यान देते हुए महिलाओं को लेके हम सजग हैं कि उनको किसी तरह राष्ट्र में, जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित होती हैं, जहाँ महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो समाज खुद ही आगे बढ़ता है। और ये सरकार का फैसला हम सबके लिए अच्छा है। और मैं एक और बात कहूँगा, हमने तो साफ साफ आदेश में कहा है कि हमने गाइडलाइन की है कि जो संस्थाएं जो है अगर वो इसका पालन नहीं करेंगी हम कार्रवाई करेंगे। और महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर ये विषय हमें समझना चाहिए कि महिला सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है हम सब सुरक्षित है। क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है, घरों में उठना, झाड़ू पोछा भी करना, खाना बनाना, पति के लिए नाश्ता तैयार करना, फिर ऑफिस आ जाना, ऑफिस में काम करना, बेटे की चिंता करना, उसकी पढ़ाई की चिंता करना। अगर ये सृष्टि चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति से चल रही है। उसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है सृष्टि को चलाने में, वो मातृशक्ति का है, और उसको किसी तरह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान सरकार रखने की कोशिश की है, और हमें लगता है कि इस कोशिश में हम सबका सहयोग मिलेगा। मैं विपक्ष को इसलिए बधाई दूंगा कि विपक्ष सकारात्मक सोच के साथ कम से कम महिला दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ खड़ा है। विपक्ष भी बधाई का पात्र है, और यही हमारे समाज की और हम सबकी संस्कार है कि हम अपनी माँ बहनों की चिंता करते हैं। और संदीप जी बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष भी सत्ता पार्टी के साथ खड़ा है। बहुत खुशी की बात है। मेरे को पहली दफा इसकी का आभास होगा उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि किसी और चीज के लिए जाना जाता था आज से 8-10 साल पहले, गुंडा राज और भू माफिया और एक्सटॉर्शनिस्ट और इस तरह के लोगों के लिए जाना जाता था, उसमें कानून व्यवस्था पुनर्स्थापित हो रही है। आपने छोटी छोटी घटनाओं को, अनूप दीक्षित जी ने कुछ घटनाओं को गिनाया, इधर की उधर की, सुधार की आवश्यकता है। सुधार के लिए सत्ता दल सहमत है, उसको करने के लिए वो मना नहीं कर रहा कि हम पूर्ण रूप से समर्थ हैं। हमने पूर्ण रूप से सफलता पा ली है। जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है और वो सुधार आशुतोष कर रहे शर्मा जी, एक बात ये भी है, देखिए आज जिस तरीके से एक हेल्दी कन्वर्सेशन हम कह सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सकारात्मक चर्चा किसी मुद्दे पर हो रही है। इस तरीके की चर्चा होती भी रहनी चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि और सरकार को दोनों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए, और इसी तरीके से सकारात्मक विचार विमर्श होने चाहिए। मुस्कान जी, मैं कुछ देर से जुड़ा था आपके चैनल के साथ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि आपने इतने सशक्त मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है, और जनता इसको बड़े ध्यान से सुन रही है कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को अपने माध्यम से इस टीवी डिबेट पे लेकर के आई है। और जैसा कि हमारे भाई अनूप दीक्षित, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। जैसा उन्होंने बताया कि मेरे साथ कई डिबेट में जुड़े हैं और उन्होंने मेरे को बड़े ध्यान से सुना है। जहाँ जहाँ अनूप दीक्षित जी जो कमी दिखाई दे रही है उसको आप सही जनता के सामने पहुंचाइए। सरकार योगी जी के पास बात पहुंचेगी। आपने कहा कि उनके साथी इतने सक्षम नहीं है, इतनी सतर्कता से कार्य नहीं करे। योगी जी बहुत सतर्क है इस मामले में। जिसका भी उनको कमी का पता लगे वो तुरंत एक्शन लेते हो। एक तो सबसे बड़ी बात है वो देर नहीं लगाते हैं, और जो चीज उनके दिल में वो उनकी जुबान पर होती है। कभी भी उन्होंने दोगली बात नहीं कही, बड़े स्पष्ट रूप से बात है, स्पष्ट वक्ता है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। हालांकि मैं किसी उनकी पार्टी से नहीं जुड़ा, कुछ भी है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक, एक निष्पक्ष उसके नाते मैं उनका उसका सम्मान करता हूँ। आप मुस्कान जी जैसी महिला इसमें बैठी हैं, आप एंकर का रोल कर रही है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल था कि पत्रकारों को भी अगर रात्रि में काम करना पड़े तो उनको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि सरकार दे रही है। किसी को बातें नहीं कर रही कि आप ये काम मत कीजिए, आप स्वतंत्र। आप अगर सुनना चाहते हैं कि रात्रि की शिफ्ट में काम करते हैं, आप स्वतंत्र कर सकते हैं। होटल में काम करना, एयरपोर्ट पे काम करना, हॉस्पिटल में काम करना, कितने क्षेत्र हैं कि जहाँ महिला रात्रि में कार्य करने के लिए जाती है, और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र। सुरक्षा की बात है, सुरक्षा तो हर किसी को, व्यक्ति को मिलनी चाहिए। हम महिलाओं के लिए क्यों बात करके महिलाओं की सुरक्षा, हम पुरुषों की सुरक्षा के बारे में भी है। क्यों पुरुष अपने को सुरक्षित महसूस करता है सड़क पर, वो भी सुरक्षित होनी चाहिए, महिला भी सुरक्षित होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का जो है एक अच्छा सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए, जो अभी तक नहीं था। मैं इस चीज को दोबारा कहूंगा कि 6-7 साल में काफी सुधार हुआ है, और जहाँ जहाँ कमी है उसको सुधार किया जाएगा। योगी सरकार किसी चीज को ये नहीं कह रही कि हम यहाँ पे हमने पूर्ण सफलता पा ली कि हम 100% सुरक्षित हमारे राज्य में नागरिक है। जहाँ जहाँ कमी उसको सुधार करेंगे। संदीप दुबे जी ने कहा, अभी मैं उनकी बात को भी बड़े ध्यान से सुना था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने योगी सरकार की सराहना और उपलब्धि, वो जनता पार्टी से जुड़े थे, वो कमियां कोई बता नहीं पा रहे थे। एक दो चीजों को कहने के बाद कुछ कह नहीं पा रहे कि कहाँ का सुधार की आवश्यकता है। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि बड़े स्पष्ट रूप से आइए
और अपने विचार प्रकट कीजिए जनता के सामने, जनता को पता लगना चलिए चाहिए। ठीक है, आशुतोष शर्मा जी जुड़ गए हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ, एक बार जान लेते हैं उनसे। दीक्षित साहब, आशुतोष शर्मा जी भी कह रहे हैं आपसे कि आप कमियां बता नहीं पाए, जरा एक दो बता दीजिए कुछ। बता दीजिए। मुस्कान जी, कमियां बराबर तो कमियां बता रहा हूँ। किसानों के मुद्दे बता दिए, किसानों के मुद्दे के साथ स्वास्थ्य विभाग में अभी बहुत आपको कार्य करने की आवश्यकता है। कई ऐसे सीएचसी और पीएचसी है जहां डॉक्टरों में कमी है, स्टाफ नहीं है। उसके बाद आप राजस्व में आ जाइए। राजस्व के कई गांवों में कई ऐसे मामले, ऐसे राजस्व के मुकदमे फंसे हुए हैं कि जहां जजों की कमी की वजह से मुकदमों के फैसले नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की अगर कमियां देखने बैठेंगे आप, तो अपने समय समय के हिसाब से जिस समय जो मुद्दा तेजी पकड़ता है या जिस मुद्दे पे लगता है कि हाँ यहाँ आवश्यकता है बोलने की, तो वहाँ हमारी पार्टी से बोला जाता है बराबर। अनूप दीक्षित जी, बहुत अच्छा कहा आपने, इन मुद्दों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित कराया। और मैं समझता हूँ कि संबंधित अधिकारियों, आप अपने प्रशासन में आरटीओ विभाग में देखिए, व्यापारिक तबका इस समय किस कदर परेशान है। योगी जी ऊपर से एक आदेश करते हैं कि रोड में जितने भी गाड़ियां, जितने भी ट्रक चलेंगे सारे अंडर लोड चलेंगे। आरटीओ विभाग यहाँ अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। 100 गाड़ियां यदि निकल रही होती है तो उनमें से 50 गाड़ियां ओवरलोड जाती हैं, जिनका सिस्टम सीधे आरटीओ साहब से होता है, और जिनका कोई सिस्टम नहीं होता है उनकी गाड़ियां अंडर लोड जा रही होती हैं। कहीं ना कहीं व्यापार में भी ये बहुत प्रभावित कर रहा है। चलिए ठीक है, दुबे साहब से इस पर प्रतिक्रिया एक छोटी सी ले लेते हैं। आ रही हूँ आशुतोष शर्मा जी, क्षेत्र में आ जाइए। आ रही हूँ दीक्षित साहब, आ रही हूँ। जो मुद्दे बताइए उन पर एक बार छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संदीप दुबे जी, कुछ कमियां हैं अभी भी सरकार में, क्योंकि सरकार बेहतर काम कर रही है इसलिए विपक्ष बता रहा है आपको कि इन मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। मुझे एक बात कहनी है, हमारे एक बहुत कहावत है, सतुआ के बिहार में धोती थी। मामला बात हो रही महिला सशक्तिकरण की, ये तो रोज हम टीवी पे इनकी बातें सुनते रहते हैं और इस विषय में बहुत सकारात्मक सरकार ने काम किया। शायद साहब को नहीं पता होगा कि आधुनिक युग में हर काम ऑनलाइन हो रहा है। करप्शन उसको बहुत लो लेवल पे ले गए। हम ये नहीं कह सकते कि हमने करप्शन मिटा दिया, लेकिन आने वाले समय में कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होंगी, सुदृढ़ होगा और बेहतर व्यवस्था के साथ हम उत्तर प्रदेश को विश्व का श्रेष्ठ प्रदेश बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे। ये सच्ची मुख्यमंत्री का ये सपना है और वो जो सपना बुनते हैं ना उसको वो पूरा करते हैं, क्योंकि उनके पास धरती जैसा धैर्य है, उनके पास साहस है और काम करने का जो उनका तरीका है वो उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीत लेता है। तो लोकतंत्र में दिल जीतने वाला व्यक्ति लोकतंत्र में राज करता है। दूसरी बात, आज महिलाओं का दिन है, महिला सशक्तिकरण का दिन है। आज महिलाओं के ऊपर बात होनी चाहिए। आज मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ अगर कहीं काम करती है, मेरी बहन कहीं काम करती है, वो चाहे किसी फील्ड में काम करती है और रात को 7 बजे के बाद जब आएगी मेरे घर, वो सुरक्षित आएगी, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आने जाने में वो सारा वहन इंस्टीट्यूट करेगा या सरकार देखभाल करेगी। ये बड़ा दायित्व है, बड़ा दायित्व समाज को मिला। मैं कहना चाहता हूँ समाज के सभी व्यक्ति को कि सब लोग इस दायित्व का निर्वहन करें। सरकार एक बेहतर माहौल दे सकती है, उसका पालन। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, सरकार बेहतर माहौल दे सकती है, लेकिन इसमें एक बात ये भी मैं जोड़ना चाहूंगी संदीप दुबे जी, सरकार ने बेहतर माहौल देने की कोशिश की है, लेकिन निजी संस्थान, कुछ ऐसे संस्थान भी है जो कई बार इन चीजों की अवहेलना करते हैं। उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से इस जो प्रक्रिया है उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा? हम उनको, अगर हमारी महिलाओं की तरफ से, बहनों की तरफ से कोई भी शिकायत आती है, जो वहाँ वर्कर है, हम उस संस्थान की ऑथेंटिसिटी रद्द कर देंगे। उसको फिर भारत और में तो नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर देंगे। अगर माँ बहनों के साथ कहीं भी कुछ भी गलत हुआ, क्योंकि हमने पहले अभी देखिए साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, जितने ये छोटे छोटे गुंडे, बवाली, बदमाश, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने पे हमने मजबूर कर दिया। लेकिन जब कोई माँ बहनों की तरफ गलत निगाह लगा के देखा और उसको परेशानी हुई, तो वो उत्तर प्रदेश की धरती पे नहीं रह सकता। वो संस्थाएं उत्तर प्रदेश की धरती के लिए नहीं सकती। जो माँ बहनों उत्तर प्रदेश की संस्था में सबका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में स्वागत है। ठीक है दुबे जी, मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा। यहाँ पे संदीप दुबे जी एक बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने कहा योगी जी की बात में कसने और करने में कोई फर्क नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य है। जैसे सूरज पूर्व से निकल के पश्चिम में छुपता है, योगी जी के बारे में कहूंगा कसने करने में कोई उनका फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और तुरंत संज्ञान उसके लिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जी ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आशुतोष शर्मा जी आपके पास। दीक्षित साहब आपके पास आना चाहूंगी, अगर इस प्रक्रिया का ये जो फैसला लिया गया इसका क्रियान्वयन पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, तो दुबे जी आप कह रहे हैं कि जो इसको नहीं मानेगा उसको उत्तर प्रदेश की धरती पर भी रहने का हक नहीं दिया जाएगा।
चलिए अभी मुस्कान जी, राज्य सरकार का ये फैसला भी आया है, इसका क्रियान्वयन होने दीजिए। यदि ऐसी इसमें कोई कमियां और कोई दिक्कतें समझ में आएंगी तो समाजवादी पार्टी बराबर मुद्दे उठाएगी। और जैसा कि नेता संदीप दुबे जी ने, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि आप कमियां बताइए, जब कमियां बताई गई तो अभी कुछ ही शुरू कर पाया था कि संदीप जी बोले कि आज महिलाओं का दिन है। मेरा राज्य सरकार से सिर्फ मुस्कान जी एक ही अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पुनः बहुमत से मजबूत, पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार आपको बना के, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको पुनः उत्तर प्रदेश सौंपा है। मेरा आपको सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के हक में बस काम करिए। उत्तर प्रदेश के किसानों को किस तरह लाभ पहुंचे, उनको लाभ पहुंचाइए। आज की तारीख में हम यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ये बोलना बहुत सहज है। मुस्कान जी, आप जमीनी स्तर पर आइए और एक किसान की स्थिति देखिए, आपको दर्द होगा, आपको लगेगा कि यहाँ किसान के ऊपर क्या बीत रही है। मैं इसी बार की बात बताऊं तो 10,000 11,000 रुपए प्रति कुंटल का हरा मटर का बीज लेके किसान ने बोया, आज मार्केट में उसकी कीमत 2800-2200 रुपए की है। कहाँ जाएगा किसान? भाजपा की सरकार ने चुनाव के समय वादे किए थे कि सिंचाई योजना बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी, किसानों को बिल्कुल मुफ्त करवाई जाएगी। आज सिंचाई के नाम पे उनका बिल 50% कम कर दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब किसान बिल आ रहा था, जब आप ही लोग उसका विरोध कर रहे थे, किसान बिल ला रही थी ना, उसके लिए विरोध भी आप ही कर रहे थे। आशुतोष जी, किसान बिल लाने से क्या ये दिक्कतें, ये समस्याएं खत्म हो जाती? आप बिल को आने तो देते, देखते उसमें क्या क्या दिक्कतें खत्म नहीं होती। किसान बिल किसान के हित में लाया जा रहा था, जिसका आपके राज्य के किसानों ने उसका विरोध करा, आपके नेता टिकैत जी ने उसका विरोध करा, धरना देके दिल्ली में बैठे रहे, 1 वर्ष से ऊपर तक दिल्ली में बैठे रहे। आशुतोष जी, टिकैत जी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, नंबर 1। मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन उन्होंने किसानों को लेकर विरोध तो करा ना, 1 वर्ष से ऊपर बॉर्डर में बैठे रहे, सारे का सारा चक्का जाम कर दिया। कितना हजारों करोड़ का नुकसान हुआ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी टोल टैक्स नहीं मिला, टोल टैक्स फ्री करना पड़ा, यातायात के साधनों को टोल टैक्स फ्री कलेक्शन नहीं हो पाई, जो करोड़ों की संख्या में रोज की होती थी, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप किसान बिल को आने देते, उसके बाद देखते हैं। एनीवे, मैं आज फिर मुद्दे से नहीं भटकना चाहूंगा। आज का जो टॉपिक है महिला सुरक्षा का, आप उसी में बात आई है। कहने के लिए बहुत सी बात है, कभी निकालने के लिए हम बहुत निकाल सकते हैं, आपने भी और किसी भी पार्टी में निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो मुद्दे पे मुद्दे की बात को कीजिए कि क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। जो आपने कहा उस चीज को श्रोतागण भी और कंसर्न विभाग भी उसको सुन होगा, उसका अवश्य संज्ञान लिया जाएगा और हमें महिलाओं की सुरक्षा, पुरुषों की सुरक्षा, राज्य की उन्नति की तरफ देखना चाहिए। आप आज ये देखिए कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई भी इमारत एक दिन में बनकर तैयार नहीं होती। एक हमारा जो रोटन सिस्टम है 75 साल से, जो पिछले 60, 65, 70 साल से जो भी सत्ता में रहा है, उसने राज्य को, देश को क्या दिया है, और पिछले 6-7 साल में योगी जी ने क्या दिया और क्या आगे देने के लिए जा रहे हैं। आप उसको पहले से और आज से कंपेयर कीजिए और आने वाले समय को देखिए कि आगे 2-3 साल में, 4 साल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी। 10 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है, और आने वाले 4-5 साल में उत्तर प्रदेश कहाँ होगा। आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की, देश की एक छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ करके किसी एक पार्टी के गुणगान करूंगा, दूसरी की बुराई करूंगा, उससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। हमें एक निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। कोई अच्छा काम किया उसकी सराहना कीजिए, गलत काम है उसको आपने बताया, कंसर्न विभाग के लोग सुन रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से उस पर संज्ञान लिया जाएगा आपकी बात का। ऐसा नहीं है। जहाँ तक किसानों की दुर्दशा की बात करें, किसानों को पैसे के लिए तरसते थे, अपनी फसल मंडी में देकर के आते थे, साहूकार लोगों को बेचते थे, उनको पैसा नहीं मिलता था बेचारे, और साहूकारों से कर्ज लेते थे ऊंचे ब्याज पर, 3-3, 4-4, 5% पर। किसान बेचारा अपनी आजीविका कैसे चला रहा है। जो हमारा कहने के लिए अन्नदाता है, वो खुद ही अन्न के लिए तरसता था। उसे बच्चे की शादी करनी है, मकान बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, उसके पास पैसा नहीं होता था। ठीक है, आज योगी सरकार ने आपको किसान को क्या दिया। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, समय की कमी मेरे पास है। दीक्षित साहब, आखिरी 30 सेकंड में अपना कमेंट जल्दी से पूरा कीजिएगा। जी, मैं आशुतोष जी ने जो मुस्कान की बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन जो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का जो मुद्दा था,
एमएसपी के लिए विवाद था। एमएसपी आज भी उत्तर प्रदेश में कई फसलों का नहीं तय हो पाया है और सिर्फ एमएसपी ना तय होने की वजह से ठीक है, सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। ठीक है, दुबे साहब जल्दी से आखिरी 30 सेकंड में अपना कमेंट पूरा करिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम सबकी अच्छी और बुरी छवि से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग का नैतिक कर्तव्य अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार की चिंता करें और बेहतर करने की समाज में कोशिश करें ताकि भारत एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। जिस तरीके से यूपी की सरकार ने, यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो ये फैसला लिया है, महिलाओं के लिए ये सराहनीय फैसला है। अब देखना होगा कि आगे अन्य राज्य किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखते हैं और इसी तरीके के फैसले अन्य राज्यों में होते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।